नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। रोजाना वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। चैनल पर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप रोजाना चैनल पर बने रहिए। करंट अफेयर भी हम लोग करा रहे हैं। हाल ही में जो आपके एग्जाम लगे हुए जैसे जीडी के और सीजीएल के डिफेंस के जो भी एग्जाम लगे, इनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। इसको देखते हुए हमने ये सीरीज़ चालू की है। जैसे आज हम टॉपिक लाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो 30 से 40 क्वेश्चन लाए हैं, इसको जो क्वेश्चन देखेंगे आप, इसके बाद ये क्वेश्चन देखने के बाद सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ये पीछे एग्जाम हुए हैं आपके, जो भी एसएससी के हों, रेलवे के हों, डिफेंस में हों, उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उनको हमने कलेक्ट करके आपके सामने एक ब्यौरा इकट्ठा करके आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने क्वेश्चन हुए उनको आपको 30 से 40 क्वेश्चन के फॉर्म में देते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको एक कलेक्शन फॉर्म में मिलते जाएंगे, उसको हम वन लाइनर फॉर्म में देते जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके एक अलग चल रही है और करंट अफेयर आपकी चल रही है। ये तीनों को पकड़ आप बना के चलिए तो एक जीके का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। और मेरा उद्देश्य ये है खाली कि जैसे बच्चों को जीके से डर लगता है, तो जीके ही हम लोग इंपॉर्टेंट बच्चों को कराते चल रहे हैं। तो चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। दोस्तों पहले अब टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं। अभी ये Q&A सीरीज है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देंगे तुरंत आंसर देते चलेंगे। इस वीडियो को 3 से 4 बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आगे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाएगा तो 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि भंग आंदोलन किसे कहते हैं, तो आप ये भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई। ठीक उसी के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में और कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है 1907 ईस्वी में। ठीक है, ऐसे करते चलेंगे तो आपको याद होता चलेगा और आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहले लूँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। हाँ, कांग्रेस का बंटवारा जानते हैं 1907 ईस्वी में हुआ और होम रूल आंदोलन कब होता है? 1916 में। होम रूल आंदोलन होता है 1916 में और लखनऊ पैक्ट होता है दिसंबर 1916 में। होम रूल आंदोलन होता है 1916 ईस्वी में और लखनऊ पैक्ट होता है जिसको बोलते हैं हम दिसंबर 1916 ईस्वी में, ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, फटाफट जल्दी करते चलते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, वो फटाफट करते हैं। एक मिनट दोस्तों, पहले अब आता है कि मानचिव घोषणा कब की हुई, तो आप कहेंगे 20 अगस्त 1917 की हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं रॉलेट एक्ट कब का है? 19 मार्च 1919 ईस्वी का है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो मैंने सोचा ये भी आपको सामने दे दूँ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो मैंने सोचा ये भी इस पीरियड में डालते चले। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। आइए याद कर लीजिए, खिलाफत कब करोगे? जब एक दो डिजिट को रिपीट कर दोगे। 1919 रिपीट कर दिया, खिलाफत करने लगेंगे। एक जैसे डिजिट रिपीट कर दी उन्हें और खिलाफत करने लगेंगे। तो ऐसे ट्रिक भी लगाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन ये अभी ट्रिक की वीडियो नहीं है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन सीरीज कराते चल रहे हैं तो फटाफट लेकिन क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे। ट्रिक की वीडियो आती रहती है, देखते चलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, ट्रिक की वीडियो भी आ रही है चैनल पे। अब हम लोग करंट अफेयर ट्रिक से करा रहे हैं पहली बात दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई कब हुई बताइए दोस्तों? 18 मई 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुई। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई। ठीक है, ये जो डेट्स हैं ये क्वेश्चन पूछी जाती है मैच द फॉलोइंग में, तो आप 1-2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके ये पूरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आता है 40 नंबर क्वेश्चन कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? आप कहेंगे 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 ईस्वी में होती है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी में होती है स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि अब बताइए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1907 ईस्वी में। कब होती है बताइए सर? पहले लूँ, साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1907 ईस्वी में होती है। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1 जनवरी 1923 ईस्वी में। ठीक है, और चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले बढ़ते हैं और फटाफट आपके सामने क्वेश्चन को हम लोग कराते हैं 30 से 40 जो भी हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। चलिए, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति तो देख लिया आपने, 8 नवंबर 1907 ईस्वी को हुई, 27 ईस्वी को हुई। और साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट कब? ये क्वेश्चन मैंने देखा ये 3 से 4 एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें काफ़ी सेट में आया है।
ठीक है, तो आप ये जरूर याद करें। नेहरू रिपोर्ट कब हुई, पेश हुई, अगस्त 1928 ईस्वी में हुई, और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुई। इन दोनों के साथ में याद कर लिए, नेहरू रिपोर्ट और बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में याद हुआ। ऐसे याद कर लिए, 1928 में क्या क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी और बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अगर अगस्त और मंथ भी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो डेट होती है आप जरूर इनको याद कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बाद आता है आपका कि लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस होता है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। लाहौर षड्यंत्र केस होता है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ये कई ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने सोचा ये भी आपको कराते हैं। क्वेश्चन वही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड हुए क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इससे पहले जो भी हमने सीरीज डाली है एक दो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल पे बने रहिए ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज पाने के लिए। जब तक आपके एग्जाम होंगे और बराबर ये कंटिन्यूस सीरीज चलती रहेगी, आप कहेंगे तो हमेशा एक सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को होता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 ईस्वी में होता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह चलता है 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। देखिए नमक की बात आ रही तो 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को होता है। प्रथम गोलमेज आंदोलन होता है 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। देखिए ये वीडियो एक बार देखने के बाद आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। आप जो 2-3 बार भी इसको देखते रहिए, जहाँ पे से सड़क पे हो घर पे हो, इसको देखते रहिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, आप डरिएगा नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है मान लीजिए आपका। ठीक है, प्रथम गोल में आंदोलन आप देख लिया 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है। गांधी इरविन समझौता होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जाम में आए वही हैं, लेकिन जिनको मैं बताते जा रहा हूँ वो कई बार रिपीट हुए हैं, उनको बता रहा हूँ। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। आप बताइए कि एक मिनट दोस्तों मैं पहले ले लूँ, एक मिनट। अब एक मिनट 29 नंबर क्वेश्चन जो है, कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिक पंचायत ये कब हुआ। तो आप कहेंगे 16 अगस्त 1932 ईस्वी को होता है। पूना पैक्ट कब होता है, पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 ईस्वी में होता है। कब होता है पूना पैक्ट, सितंबर 1932 ईस्वी में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 ईस्वी में होता है। चलिए सॉरी दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है कब दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है। आप बोलेंगे मई 1934 ईस्वी में होता है, मई 1934 ईस्वी में होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है, 1 मई 1939 ईस्वी को होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दोस्तों हो गया 1 मई 1939 को हो चुका है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को बोलते हैं। पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 ईस्वी को होती है। अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी को आता है। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते चलते हैं हम लोग, क्योंकि देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग को फटाफट जो भी 40 से 50 क्वेश्चन है फटाफट करते चलते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 ईस्वी को। नौसेना का विद्रोह होता है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट बढ़ते चलते हैं। प्रधानमंत्री एटनी की घोषणा होती है 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है वैसे बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी कराने से होगा कि जब का एग्जाम आएगा तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड करके, और जल्दी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो अभी ये आपको क्वेश्चन आंसर जैसे नहीं प्रैक्टिस सेट में आप ऑप्शन करते चलते हो, वैसे उस तरीके में कराता चल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर तरीके आप इनको देखते चलिए। ठीक है, तो वीडियो को मत सोचिएगा कि मैं आप जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आपकी भी ऐसी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देगा तुरंत आंसर, जैसे क्वेश्चन देगा जैसे आंसर। एक मिनट दोस्तों, जरा बाहर बच्चे बैठे उनको शोर मचा रहे थे ना थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कहाँ तक हो गया था, एक
चलिए एक बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्स मिशन कब से आया फिर से। चलिए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1900 मार्च 1942 ईस्वी में आता है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 ईस्वी को। नौसेना का विद्रोह होता है 19 फरवरी 1946 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 ईस्वी को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस होता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 46 होता है, ठीक है। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, 1946 ईस्वी को। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। हाँ, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्वतंत्रता मिली कब? स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। थोड़ा सा दोस्तों अगल बगल आवाज़ आ रही, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? आप कहेंगे विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने की जो सीरीज़ ये चलती रहेगी वन लाइनर, ठीक है। और जो बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही है इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टैटिक जीके के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। करंट अफेयर की वीडियो देखना ना भूले, ठीक है। हिस्ट्री की स्टाइल से करा रहे हैं हम लोग।